नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जेपी की धरती से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों के नाम लेकर जनता से एक अपील की है कि मांझी की धरती पर हुई सभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट डाले, ना कि किसी चेहरे या जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद जैसे मुद्दों के नाम पर। जी हां, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा पूरे राज्य में एक जन आंदोलन की शक्ल लेती नजर आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि वे भाषण देने नहीं बल्कि लोगों से पूछने निकले हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और जवाब भी उतना ही स्पष्ट था। लोग अब लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने जनता से सीधी बात करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह अधिकारियों और नेताओं द्वारा रिश्वत लेकर राशन कार्ड, जमीन की रसीद जैसी बुनियादी कामों को रोका जा रहा है, वह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को अब उन्हें चेहरों को हटाना होगा जो सालों से सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की हालत नहीं बदली। जी हां, उन्होंने मांझी की सभा में कहा कि जब वे जेपी के आवास पर पहुंचे तो वहां बिजली तक नहीं थी। ये वही जेपी है जिनके नाम पर राजनीति करने वाले आज ऐसी एसी कमरों में बैठे हैं और जनता अंधेरे में। लेकिन जब उन्होंने इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से उठाया तो सरकार को डर से ही सही लेकिन बिजली बहाल करनी पड़ी। इसका मतलब साफ है, अगर जनता अपने हक की आवाज उठाए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने जनता से वादा किया कि अगर वो साथ दे तो बिहार में सच्चे मायनों में जनता का राज स्थापित होगा। प्रशांत किशोर की इस यात्रा और बयान का असर सिर्फ मांझी तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये बात अब बिहार की हर गली मोहल्ले में गूंज रही है। उन्होंने कहा कि लोग अब संकल्प ले रहे हैं कि जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद और मुफ्त अनाज के बहकावे में नहीं आएंगे। अब वोट मिलेगा बच्चों के भविष्य के नाम पर, ताकि शिक्षा मिले, रोजगार मिले और बिहार से पलायन रुक सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के युवा अब ठान चुके हैं कि वे सिर्फ नाली और गली के मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें जवाबदेही चाहिए और उन्हें वो नेतृत्व चाहिए जो वाकई में उनके सवाल सुने। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशांत किशोर खुद को नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक माध्यम के रूप में पेश कर रहे हैं। वे बार बार यही कह रहे हैं कि यह जनसुराज की लड़ाई है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि एक सोच की है। यह सोच है कि बिहार के लोगों को अब खुद आगे आना होगा, अपने मुद्दे खुद उठाने होंगे और नेताओं से सवाल पूछने होंगे। पीके का ये बयान न केवल लालू, नीतीश और मोदी जैसे बड़े चेहरों पर सीधा हमला है, बल्कि यह बिहार की जनता को यह सोचने पर मजबूर करता है कि पिछले 3 दशकों में उनके हिस्से में क्या आया। अब सवाल यह है कि क्या पीके का यह आंदोलन सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या वाकई बिहार में कुछ नया होने जा रहा है। क्या जनता इस बार बच्चों के भविष्य को देखकर वोट डालेगी या फिर वही पुराने मुद्दे एक बार फिर हावी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बयान उन राजनीतिक दलों को हिला पाएगा जो दशकों से बिहार की राजनीति पर राज कर रहे हैं। आज बिहार की जनता के सामने एक अवसर है, एक नई दिशा चुनने का, एक नया विकल्प आजमाने का। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस नए विचार को कितना अपनाती है। क्या यह बदलाव की हट है या फिर एक और कोशिश जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।